स्क्रीन सभी को शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं अपना नाम बता देता हूँ आपको। तो माय नेम इज़ विशाल शर्मा। आई एम डिज़ाइन इंजीनियर इन कैड सेंटर पाकबड़ा। क्लियर है? तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरा नंबर आपके पास ग्रुप में होगा ही, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आज आज जो है आपका जो कैड लैब है यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की जो लैब है वो स्टार्ट हो रही है। तो वीक में एक ही बार होगी, यानी हर वेडनेसडे को आपकी क्लास लगेगी। अगर बाई चांस बीच में ऐड होती तो वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जिसमें टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं। इसमें जो हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा वो होगा क्रियो एंड एनसिस। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर में भी आपकी कैड लैब हुई होगी, तो उसमें भी आपने सॉफ्टवेयर्स कवर किए होंगे। तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे लास्ट ईयर? या आप अब तक सॉलिड कौन कौन वर्क, से सॉफ्टवेयर कर चुके हो? सॉलिड वर्क्स और ऑटोकैड, सॉलिड। ओके। ठीक है, तो ऑटो कैड एंड सॉलिड वर्क्स उसी से ही रिलेटेड हमारा एक सॉफ्टवेयर आता है क्रियो। ठीक है, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के ग्रुप में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये आपका सिलेबस है, आपके पास ये होगा ही। तो ऑब्जेक्टिव हमारा टू लर्न कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड अप्लाई दिस टेक्निक फॉर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो पता है किसी को व्हाट इज कैड? प्रसूक एंड मयंक जैन। सर कोई भी जब हमें जैसे कोई चीज बनानी है, किसी भी चीज का डिजाइन बनाना है, अगर मतलब हम उसे दो तरीके से बना सकते हैं। या तो पेन पेपर से बना सकते हैं जैसे हम पहले यूज करते थे, और हम्म आजकल हम यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसका हम हम्म ओवरव्यू बनाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन जो हमें सिर्फ बाहर बाहर का मतलब सरफेस सरफेस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ हम्म सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे इंटीरियर पार्ट्स मतलब जो अंदर वाले पार्ट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम कुछ नहीं करते, मतलब किसी भी चीज जो हमें चाहिए उसे वर्चुअली डिजाइन करके देखते हैं विदाउट पेपर एंड पेन। हम्म तो अगर बेसिकली हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसको हम आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज द मेथड ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर टू क्रिएट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, यानी कंप्यूटर डिज़ाइन हमारा एक मेथड होता है जो क्या करता है, हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, पहले तो जैसे अभी अभी बताया था प्रसूप ने कि पहले हम नॉर्मली पेन पेंसिल से हम डिज़ाइन क्रिएट करते थे। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमने पेन पेंसिल को छोड़ के कंप्यूटर की डिज़ाइन का हेल्प लिया, उसका यानी कंप्यूटर की हेल्प लिया। जिससे क्या हमारा जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी एक्यूरेट हो गया और काफ़ी हमें फास्ट वर्क मिलने लगा। तो कंप्यूटर डिज़ाइन क्या होता है, कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन करना। अब चाहे तो आप उसमें डिज़ाइन भी कर सकते हो या कोई भी 2 डायमेंशनल ड्राइंग भी क्रिएट कर सकते हो या 3 डायमेंशनल मॉडल भी जनरेट कर सकते हो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर। क्लियर हुआ सभी को? हम्म यस सर। ओके। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैड जो हमारा एक ग्रुप होता है काफ़ी ऑल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे कैड के अंदर ही आते हैं। जैसे ऑटो कैड हो गया आपका, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, 3ds मैक्स, रेविट सॉफ्टवेयर एंड एक्सेट्रा। तो जो भी जिसमें भी हम डिजाइनिंग करते हैं, चाहे वो हम 2D में करें या 3D में करें, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे कैड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है CAE। हाँ, सभी को पता होगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो जैसे कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में क्या होता है कि तो कंप्यूटर डिज़ाइन में क्या होता है कि हम कोई भी मॉडल का ओवरव्यू करते हैं
उसकी ड्राइंग जनरेट करते हैं या वो मॉडल हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर। सेम एज कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग भी वही है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग इज द मेथड ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर टू एनालाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन, कि हमने कोई भी एक डिजाइन क्रिएट किया डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं उसको एनालाइज करते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, यानी एक अलग हमारी टर्म हो जाती है जब भी हम उसको एनालाइज करते हैं, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। तो CAE कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस इनसाइट अर्लियर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है जो अभी बना नहीं है, जो भी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, तब भी मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है, जो भी हमारे एनालाइज के सॉफ्टवेयर्स आते हैं मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ बनने से पहले, उसकी ऑल परफॉर्मेंस में चेक कर सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वीकनेस कितनी होगी, देन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सारी जो हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो CAE के अंदर आती हैं, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके अंदर वो करते हैं एनसिस सॉफ्टवेयर का यूज, ठीक है। मोस्टली आपको 99% आपको एनसिस सॉफ्टवेयर ही मिलता है इंडस्ट्रियों में, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म आती है कैम, तो इसके बारे में बताएगा मुझे कोई, व्हाट इज कैम। रसूक एंड मयंक। सर इसमें भी मतलब इसमें वो आएगा जैसे अगर हमने Sir, CAM is computer. डिजाइन हमने बना लिया है हम्म कोई भी सॉफ्टवेयर पे, तो अगर मतलब हमें उसे आगे फर्दर प्रोसेस में करना है तो उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है कि कोई भी जो डिजाइन है उसे इफेक्टिव वे में कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिससे क्या मतलब हमें मोर इफिशिएंट भी हो और इकोनॉमिकल भी थोड़ा सा स्टेबल हो, ये सब चीज आ जाएगा कैम में। नो और कैम में उसमें हम ये ये नहीं भी हो करते जाएगा हैं। कि मशीन्स को कंट्रोल करने का भी सिस्टम आता है। हाँ, तो बेसिकली हमारा कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है ऑटोमेटिक मशीन वर्क करती हैं लाइक CNC, सभी ने नाम सुना होगा और देखा भी होगा। हम्म यस सर। हाँ, तो CNC मशीन क्या करती है, वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, बस हमें क्या करना होता है उसमें कोड जनरेट करने होते हैं, यानी हमें कमांड देनी होती है उसके अंदर, वो मशीन वैसे ही वर्क करती है। अगर हम उस कमांड के उसके थ्रू बताएंगे कि आपको बोरिंग करना है, इस एक्सिस में करना है, ठीक है, या आपको एक मिलिंग प्रोसेस करनी है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हम बस कमांड देते हैं, CNC मशीन खुद वर्क करती है। यानी हम उस खुद टूल नहीं सेट करना पड़ता है हमें बार बार, वो नॉर्मली आप बस ऑब्जेक्ट को घुमाती है और वो उसी टूल से कट कर देती है, तो इसी तरीके से वो ऑटोमेटिकली वर्क करती है। अब उसको कंट्रोल कौन करता है, उस मशीन को कंट्रोल करते हैं हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे कैम सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। यानी बेसिकली इसका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है हमारी, लाइक बोरिंग, मिलिंग, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, कि आप होलिंग भी कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, इस तरीके की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो उसको कंट्रोल करता है। यानी कंप्लीट मशीन को वो कंट्रोल करता है कि आपको किस टाइम किस एक्सिस में जाना है और किस टूल की हेल्प से आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रिएट करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो मशीन को कंट्रोल करता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे वो कैम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जनरली, तो हम करते हैं एनएक्स कैम का, ठीक है। एनएक्स कैम हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और साथ साथ हम उसके कोड भी जनरेट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि CNC मशीन दो कोड रीड करती है, G कोड है, M कोड, वो उन दोनों कोड की हेल्प से मशीन वर्क करती है और वो दोनों कोड जो है वो कैम सॉफ्टवेयर ही क्रिएट करते हैं। समझ में आया। हम्म यस सर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना ही कैम सॉफ्टवेयर का वर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कैड, CAE एंड कैम का। इसके बाद हम बात करते हैं जो जैसे सिलेबस में है हमारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। तो अब ये चार टर्म्स क्या होती हैं हमें पता होनी चाहिए। तो कोई बताएगा ड्राफ्टिंग क्या होती है। हम्म
व्हाट इज ड्राफ्टिंग? सर जुनैद। कोई भी ऑब्जेक्ट से पहले सर कोई भी स्केचिंग करी जाती है सर, ड्राइंग करी जाती है हम्म। विद मेजरमेंट एंड डिस्टेंस, तो जो ड्राफ्टिंग बोल हम्म। सकते हैं। और कोई बताएगा? इशरार अली। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग क्या होता है हमारा, अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करूं कि व्हेन वी क्रिएट डिजाइन और ड्राइंग विद प्रॉपर डायमेंशन एंड डिटेल इट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। तो यानी हम कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं या ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं विद प्रॉपर डायमेंशन, यानी मैं उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है, और उसकी डिटेलिंग भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डिटेलिंग का मतलब मैं उसके सारे प्रोजेक्शंस क्रिएट करा रहा हूँ, उसके व्यूज जनरेट करा रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है उसका फ्रंट व्यू कैसा क्रिएट हो रहा है, या उसका टॉप व्यू कैसा है, साइड व्यू कैसा है, उसका क्रॉप व्यू कैसा है, सेक्शन व्यू कैसा है, इसकी डिटेल व्यू कैसा है, ये सारी चीजें। तो अगर मैं उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ और साथ में उसकी मैं प्रॉपर डायमेंशन दे रहा हूँ कि मैं एक ऐसी ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसको हर कोई समझ सकता है और हर कोई उसको पढ़ सकता है, तो वो जो हमारी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी ड्राफ्टिंग। क्लियर हुआ सभी को कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद प्रॉपर डायमेंशन एंड डिटेल्स, वो हमारी ड्राफ्टिंग कहलाती है। समझ में आया सभी को? ठीक है। यस सर। ड्राफ्टिंग ही होती है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही हम ड्राफ्टिंग कहते हैं, यानी एक प्रोसेस होती है हमारी ड्राफ्टिंग जिसकी हेल्प से हमारी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रिएट होती है। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं। अब टेक्निकल ड्राइंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी ड्राइंग जिसको इंजीनियर्स यूज करते हैं वो हमारी होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग। अब इंजीनियर्स यूज क्यों करते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उस डिजाइन में, सॉरी, उस जो हमारी ड्राइंग होती है उस ड्राइंग में हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपका ऑब्जेक्ट की डायमेंशन ऐसी हैं और इसके व्यूज ऐसे हैं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? अनव शर्मा। सर ओके, आई थिंक आप लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर कर भी रखे होंगे। किस किसने सॉफ्टवेयर कर रखे हैं? ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स करा हुआ है सर। अच्छा, और किसी ने? सर एनएक्स करा हुआ है सीमेंस का, और 3D प्रिंटिंग। अच्छा, 3D प्रिंटिंग कर रखी है। ओके, तो हम इसमें क्रियो पढ़ेंगे, आपको क्रियो और की भी कुछ काफी बच्चों ने नॉलेज करी, हो सबने जाएगी नहीं। फिर। अच्छा, तो नॉर्मली वर्कशॉप होगी 3D प्रिंटिंग की। तो जो ये मेनली हमारा ये सर एड जो है सर इंटर्नशिप मेनली थी। बेसिक क्रियो सॉफ्टवेयर स्टडी करवाएंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ड्राफ्टिंग पढ़ लिया है कि हम कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं विद प्रॉपर डायमेंशन एंड डिटेल्स, इट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग। इसके बाद आता है व्हाट इज मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या होती है, कोई बताएगा? या 3D मॉडलिंग? सर जो डिजाइन हमने बनाई है उसका मतलब प्रोटोटाइप बनता है, और उस प्रोटोटाइप पे हम सारी टेस्टिंग करते हैं। तो देखो 3D मॉडलिंग क्या होती है। 3D मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वाया स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, यानी जो हमारे 3D मॉडल्स होते हैं वो हम कोई इसको क्रिएट कर रहे हैं बाय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विद हेल्प ऑफ मैनी सेगमेंट्स, मैनी एजेस 3D के अंदर, कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैं एक ही टाइम पर 3 अलग अलग एक्सिस में देख सकता हूँ, अलग अलग व्यूज से देख सकता हूँ एट द सेम टाइम। ठीक है, वो हमारे 3D मॉडल्स होते हैं, और उस मॉडल को क्रिएट करना वो कहलाता है हमारा मॉडलिंग। क्लियर है? तो ये प्रोसेस जो होती है हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कर सकते हैं। लाइक सॉलिड वर्क्स आप लोगों ने देखा होगा, क्यूरियो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसकी हेल्प से हम डायरेक्टली एक 3D मॉडल जनरेट करते हैं। क्लियर है?
3D मॉडल क्या होता है हमारा कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट है। देखो मैं कह सकता हूँ कि वो एजिस एजिस से कनेक्ट कर करके वो बनता है, या सेगमेंट्स कनेक्ट कर कर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या मशीन को ऐड करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा बनकर आता है वो हमारा 3D मॉडल होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को हमने एक जगह पर ऐड कर दिया। तो छोटे छोटे पार्ट जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे वो डेवलप होते जाते हैं। क्लियर है? सर मॉडलिंग को हम इंस्पेक्शन कह सकते हैं? क्या? सर मॉडलिंग को हम इंस्पेक्शन कह सकते हैं? मॉडलिंग को इंस्पेक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि देखो मॉडलिंग हमारी एक प्रोसेस होती है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। इंस्पेक्शन भी हमारी एक अलग प्रोसेस है और मॉडलिंग भी हमारी एक अलग प्रोसेस है। इंस्पेक्शन में हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक तरीके से चेक करते हैं, या उसकी प्रोसेस को हम एनालाइज करते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन मॉडलिंग हमारा एक प्रोसेस होता है क्रिएट करने का या डेवलप करने का। क्लियर है? ओके सर। हाँ, इंस्पेक्शन हमारा होता है कि मैं उसको एक तरीके से ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ या उसको एनालाइज कर रहा हूँ कि वो उसकी वर्किंग क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, या मुझे क्या आउटपुट वो दे रहा नहीं है। सर, आज हमने जो वो स्केट का वो पढ़ा था, थियोरिटिकल सर ने पढ़ाया था, तो उनने सर ने बताया था कि जो इंस्पेक्शन होता है वो डिजाइन स्पेसिफिकेशन होता है, कि डिजाइन में मतलब उसका इंस्पेक्शन नहीं करते, डिजाइन सही बन रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो सर हम मॉडलिंग में भी तो वही देखते हैं कि डिजाइन सही बना है कि नहीं बना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। नहीं, मॉडलिंग में हम वो चीज़ नहीं चेक करते हैं कि वो बना सही बना है नहीं बना है। मॉडलिंग में हम क्रिएट करते हैं, सही बना है नहीं बना है वो हमारा बात का प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा या R&D डिपार्टमेंट चेक करेगा, अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल लेवल की तो। ठीक है, एक डिजाइनर का ओके काम सर। होता है उसने मॉडल बनाया या उसने एक मॉडलिंग प्रोसेस की, उसके बाद का काम है कि वो ऑब्जेक्ट उसका पास हुआ या नहीं हुआ, वो ठीक बना या नहीं बना है। ठीक है, ओके सर। तो वो अलग वर्क हो जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारी मॉडलिंग यूज़ हो जाती है। जैसे कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हमारा यूज़ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग के क्रिएट होने से पहले उसके होर्डिंग बोर्ड्स लग जाते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगी कंप्लीट। देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी सारी बिल्डिंग होती हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वो उसका पहले ही बाहर एक होर्डिंग लग जाता है कि आपकी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से होगी, आपके अपार्टमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, या फ्लैट इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम 3D मॉडलिंग की हेल्प से वो उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में भी 3D मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में भी इसका यूज़ करते हैं। चाहे आपको कार बनानी हो, कोई भी आपको होम डेकोरेट आइटम्स क्रिएट करने हो, या आपको कोई भी एसेंशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो, आप कर सकते हो। ठीक है, 3D मॉडलिंग की हेल्प से। 3D मॉडलिंग का यूज़ हम वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में भी करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैक्सिमम गेम्स हमारे या एनिमेशंस हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्रिएट होते हैं, लाइक माया, 3ds मैक्स या इंसुलेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी हम 3D मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले नॉर्मली वर्क जनरली ऐसी तरीके से बता दिया जाता था एक स्केलेटन की हेल्प से, लेकिन हम मॉडलिंग प्रोसेस की हेल्प से उसको हम नॉर्मली सेक्शन क्रिएट कर कर भी देख लेते हैं एट द सेम टाइम, कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी बॉडी पार्ट्स का आपने एक मॉडल जनरेट किया और बाद में आप उसको चेक कर रहे हो। क्लियर है? तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारा यूज़ हो जाता है 3D मॉडलिंग का। समझ में आया? यस सर। सर एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसको रिकॉर्डिंग पे रख सकते हैं लेक्चर को, बहुत सारों को कनेक्ट नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको इसकी मिल जाएगी वीडियो। ओके सर। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनालिसिस कि एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो डिज़ाइन एनालिसिस है पावरफुल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर सिमुलेटिंग फिजिकल बिहेवियर ऑन द कंप्यूटर। नॉर्मली हमारा एक CAE टर्म के अंदर ही आता है। ठीक है, यानी कोई भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिमुलेट कर रहा हूँ, या उसको एनालाइज कर रहा हूँ, या उसको चेक कर रहा हूँ कि उसका बिहेवियर कैसा है, या वो वर्क किस तरीके से कर रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूँ कि
हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से नहीं कर रहे हैं, हम जनरली कर रहे हैं कि मेरे पास एक कार है जिसको मुझे एनालाइज करना है या मुझे उसमें चेक करना है कि 100 स्पीड पर कोई भी कार जा रही है और वो किसी पोल से टकराती है तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन जनरेट होगा। ठीक है, मेरा एक प्रैक्टिकल मेरा ये है। दूसरा प्रैक्टिकल है कि मैंने स्पीड को कुछ और बढ़ाया, 120 किया, तब मुझे चेक करना है डिफॉर्मेशन, सेम एज 150 पे करना है, ठीक है, या 130 पे करना है। इस तरीके से मुझे अलग अलग सिमुलेशन क्रिएट करने हैं और अपना रिजल्ट निकालना है कि क्या डिफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यानी थ्योरी क्रिएट करने के लिए मुझे अलग अलग कार्स चाहिए होंगी, क्योंकि एक बार जो टूट गई तो वो टूट गई। यस और नो? तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिमुलेट करने में, एनालाइज करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम, ठीक है, और जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि देखो टाइम भी जो भी इस पे वर्क कर रहा है उसकी सैलरी भी इसमें इंक्लूड होती है, तो जब सैलरी इंक्लूड है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उनको एनालाइज करने में या हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं एज ए सैंपल उनको क्रिएट करने में, ठीक है, और अलग अलग प्रोसेस को एनालाइज करने में, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है अगर मैं बात करूँ मैनुअली एनालिसिस की तो। लेकिन जब से हमने कंप्यूटर का यूज़ किया है एनालिसिस करने के लिए, यानी सीआई सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है इसके अंदर, तब हमारा जो कॉस्ट है और टाइम है दोनों सेव हुए हैं। ठीक है, इसमें हम ये सारी चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कब टूटेगा, ठीक है, कब डिफॉर्म होगा, या कब ज़्यादा वो गर्म होगा, कब ज़्यादा वो ठंडा होगा, उस पर टेम्परेचर इफेक्ट कितना होगा, कन्वेक्शन कितना इसमें क्रिएट हो रहा है, या स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है, या मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, सारी चीज़ें हम उस ऑब्जेक्ट के बनने से पहले ही हम पता लगा लेते हैं सीआई सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और उसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो एनालिसिस क्या होता है कि मेरा कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है, चाहे वो आपने कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही बना रखा है एक डिज़ाइन, आप उसको एनालाइज कर रहे हो यानी उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो या उसकी वीकनेस चेक कर रहे हो, या आप इस पर स्ट्रेस चेक कर रहे हो कि इसमें स्ट्रेस कितनी जनरेट हो रही है या स्ट्रेन कितनी जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो जो हमारे उसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है, या प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, पीपीएम, कोई बताएगा? हम्म, सर्वज्ञ, मयंक, मैनेजमेंट क्या होता है? सर पीपीएम किसी चीज की प्लानिंग करने के लिए या फिर उसका मतलब कैसे कैसे प्रोसेस होगा उसका पूरा शेड्यूल बता सकता है। कोई भी हमको वर्क पीस बनाना है तो उसको कैसे हमको कहाँ कहाँ मशीन से पहले जाना चाहिए फिर कहाँ पर सेकंड जाना चाहिए उसका पूरा शेड्यूल बना के बता सकता है। और सर रिपोर्ट्स बनाने में काम आता है ये। कोई भी हमने पार्ट बनाया तो कैसे कैसे बन के आया है उसको मैनेज करना। सर कॉस्ट के ऊपर भी ये काम कर सकता है, कॉस्ट कैसे उसकी रिड्यूस करते हैं उसमें भी हेल्प करता है इस प्लानिंग। तो जनरली अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है, या हर इंडस्ट्री में आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मिलता है, जो क्या करता है हमारे जो भी प्रोसेस है, अगर मैं बात करूं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या मुझे एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो उसके डिज़ाइन होने से लेके उसके पैकिंग होने तक या मार्केट में जाने तक वो सारी जो प्रोसेस होंगी, यानी प्रोडक्शन होगा उसका या उसकी असेंबली होगी, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, वो पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, या अगर उसमें कोई पाउडर कोटिंग अप्लाई हो रही है पाउडर कोटिंग होगा, या लेकरिंग अप्लाई हो रही है उस पर लेकरिंग अप्लाई करेगा। तो जितनी हमारी प्रोसेस हो रही है तो मैनेजमेंट क्या करता है
उन प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि आपका प्रोडक्ट कब किस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, इस पे कौन वर्क करेगा, कितने इसमें टोटल पर्सन्स की ज़रूरत है इसको कंप्लीट क्रिएट करने में। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का वर्क होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट, यानी पीपीएम। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट क्या है, वो एक इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है, थिंग हो जाती है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो आर्किटेक्चरल हो, इंजीनियरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। हर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का यूज़ होता है या पीपीएम का हम यूज़ करते हैं। इसके यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल एंड जो हमारी क्वालिटी होती है ऑब्जेक्ट की, दोनों परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। क्योंकि हमारा देखो टाइम सेव होगा, क्योंकि हम पहले से इसको शेड्यूल्ड करके रखेंगे कि जो हमारा जो प्रोसेस है या मेरा जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने की जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे क्रिएट हो रही है, इसको कौन कर रहा है, कंप्लीट मैनेज के साथ मैनेजमेंट के साथ वो वर्क होगा, तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल एंड उसकी क्वालिटी दोनों अच्छी मिल जाती हैं पीपीएम की हेल्प से। क्लियर है? तो पीपीएम क्या करता है, वो आपका जो प्लान है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसको ऑर्गेनाइज, शेड्यूल्ड, ट्रैक एंड रिपोर्ट जनरेट करने में हेल्प करता है, आपकी जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी वो आपको शेड्यूल्ड करके देता है, या आप पीपीएम की हेल्प से शेड्यूल्ड कर सकते हो कि जो हमारा कोई भी कह सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि कब तक फिनिश होगा, ठीक है। मैं उसको कंप्लीट ट्रैक कर सकता हूँ, इस पर कौन कौन वर्क कर रहा है। मैं उनकी नॉर्मली सैलरी भी इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ कि इतने दिन में अगर मेरी जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट मेरा इतने दिन में बन रहा है, तो उनकी सैलरी किस अकॉर्डिंग क्रिएट होंगी या कितनी निकल कर आएंगी। तो कंप्लीट हम मैनेज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को पीपीएम की हेल्प से। क्लियर है? समझ में आया? तो जनरली प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट का क्या वर्क होता है कि वो हमारे जो प्रोजेक्ट जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को वो ट्रैक करता है, ठीक है, उसको शेड्यूल करता है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से जो हमारा काफ़ी सारा वर्क है वो कम हो जाता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर्स पढ़ रखे हैं, ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क्स। तो अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग के लिए हम जनरली किस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, कोई बताएगा? सर ऑटोकैड। हम्म ठीक है। तो ड्राफ्टिंग के लिए हम मैक्सिमम ऑटोकैड का ही यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं इसके मार्केट शेयर की, तो 46 to 49% इसका मार्केट शेयर रहता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा ऑटोकैड ही यूज़ किया जाता है। ऐसे तो सॉफ्टवेयर हमारे काफ़ी सारे होते हैं जिसमें हम ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी ड्राफ्ट साइड हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऑटोकैड है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जीयूआई अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वर्क भी इसमें हमें अच्छा मिलता है, यानी यूज़र फ्रेंडली है ये सॉफ्टवेयर। तो ड्राफ्टिंग के लिए हम ऑटोकैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मॉडलिंग के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, कोई बताएगा? सॉलिड वर्क। और एनएक्स। हम्म सर मैंने ये क्रैक करी और मैंने करा नहीं है इसलिए पता नहीं। तो जो हमारे जितने भी कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके अंदर हम ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो जनरली यूज होता है हमारा, अगर मैं बात करूं किसी भी इंडस्ट्री में, हमारे दो डिपार्टमेंट होते हैं डिज़ाइन सेक्टर के अंदर भी। एक होता है हमारा डिज़ाइन इंजीनियर और एक होता है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ठीक है। दोनों डिफरेंस पता है आपको, दोनों में क्या डिफरेंस होता है डिज़ाइन इंजीनियर में एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनर में? हम्म सर्वज्ञ जैन, अनव शर्मा, यस सर। क्या डिफरेंस होता है?
सर जो हमारा प्रोजेक्ट डिजाइनर, वो सर प्रोजेक्ट डिजाइनर होता है, किसी भी चीज को प्रोडक्ट बनाने से पहले वो सर उसकी डिजाइनिंग करेगा। और जो हमारा प्रोजेक्ट डिजाइनर होता है सर, वो उसे ड्राइंग को पढ़ के प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कंप्लीट करेगा मेरे अकॉर्डिंग। यानी मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइनर एंड डिजाइन इंजीनियर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? और किसी को पता है? मयंक जैन, जुनैद अली, शहबाज खान, यस और नो? नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट डिजाइनर का वर्क होता है कि उसे एक कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी डिजाइन बनाना है, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है, या किस मशीन पे क्रिएट होगा, उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोडक्ट डिजाइनर का बस वर्क क्या होता है कि उसके पास कोई भी एक डिजाइन आया, उसने उसका मॉडलिंग क्रिएट कर दी या प्रोडक्ट बना दिया, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या ये पार्ट रियल में बन जाएगा या बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, जैसा उसने डिजाइन बनाया है। तो जनरली प्रोडक्ट डिजाइनर हमारे वही होते हैं जो नॉर्मली होम डेकोर आइटम्स क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मुरादाबाद में जनरली आपको प्रोडक्ट डिजाइनर ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही है मुरादाबाद में ज्यादातर। तो प्रोडक्ट डिजाइनर का काम क्या होता है कि उसे प्रोडक्ट क्रिएट करना है कैसे भी, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि किस मशीन से बनेगा या चाहे एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है। सपोज करो उसे चेयर बनानी है, तो उसे ऐसी चेयर बनानी की जो देखने में अच्छी लगे, उसे इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए या इसके जो चेयर का एंगल है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सारी चीजें, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनर का काम क्या होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन जाए कैसे भी, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से बन जाए या वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजाइन इंजीनियर की, तो डिजाइन इंजीनियर का काम होता है कि उसे हर चीज चेक करनी पड़ती है डिजाइन इंजीनियर को, कि सबसे पहले कि मेरा ऑब्जेक्ट किस मशीन पे बनेगा। ठीक है, उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर सीएनसी मशीन पे बन रहा है या प्रेस मशीन की हेल्प से बन रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, अब चेयर ही बना रहा है तो चेयर के जो चेयर का एंगल कितना होना चाहिए या वो टॉलरेंस को भी ध्यान में रखते हुए मॉडलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी मॉडल जनरेट करता है। तो जितनी भी हमारी सरफेस फिनिश होती है या टॉलरेंस होती है, ये सारी चीजें वो ध्यान में रखकर आपको एक मॉडल क्रिएट करता है, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनर वो ऐसे ही बना देता है। तो दोनों में हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जनरली हमारा सॉलिड वर्क्स यूज होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जीयूआई हमारी प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिजाइन इंजीनियर के लिए, आप एक डिजाइन इंजीनियर हो और अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है तो डिजाइन इंजीनियर में हमारा जनरली क्रियो यूज होता है, क्योंकि उसमें आपको मैकेनिकल प्रोसेस अच्छी मिल जाती हैं या मैकेनिकल टर्म अच्छी मिल जाती हैं जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे इंडस्ट्री में हमारे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर एंड डिजाइन इंजीनियर, सेम एज हमारे मॉडलिंग में भी दो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक सॉलिड वर्क्स एंड क्रियो। समझ में आया? सर जो प्रोजेक्ट डिजाइनर होता है हम्म सर, आपने कहा कि उसमें कोई भी मतलब मेजरमेंट की जरूरत नहीं, तो उसे अच्छा लगेगा हमारा जिस तरह से बनाना है वो बनेगा। लेकिन सपोज एक हमें चेयर बनानी है, अगर आपके पास हम्म जैसे कि मुझे ये चेयर अच्छी लगनी चाहिए, उसने 2 सेंटीमीटर की लेग बना दी चेयर की, तो हम्म सर वो कैसे पॉसिबल है? फिर तो डिजाइनिंग भी बेकार हो गई उसकी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट डिजाइनर काम बस उसको क्रिएट कर देना होता है। जनरली क्या होता है कि मैं सपोज करो कि मैं किसी इंडस्ट्री में गया, मुझे चेयर बनवानी है, ठीक है, मेरे पास ना ही कोई डिजाइन है, बस मेरे पास एक आइडिया है। तो प्रोडक्ट डिजाइनर क्या करता है, वो उसके आइडिया को सुनकर वो डिजाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, सबसे पहला तो उसे ना इस चीज से फर्क पड़ता है कि किस मशीन पे बनेगा, वो काम बाद में आ जाता है फिर प्रोडक्शन के ऊपर कि वो किस मशीन पे इसको बनाएंगे। ठीक है, वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है किस मशीन पे बनाएंगे, कि ये वेल्डिंग से ही यानी पार्ट्स ने अलग अलग बनाए, कि सपोज करो हर पार्ट अलग अलग है, बाद में वेल्डिंग से जोड़े उसने। ठीक है, सपोज करो पार्ट अगर मुझे इंटरसेक्ट दिखाने हैं तो प्रोडक्ट डिजाइनर पार्ट को इंटरसेक्ट करके भी बना देगा, लेकिन एक्चुअल में तो पार्ट इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। यानी लेकिन जब सर आप सपोज
उसकी जो लैग की मतलब स्ट्रेंथ नहीं है उस सपोर्ट करने के लिए या किसी चीज को उस पे होल्ड रखने के लिए, तो सर वो तो डिजाइन भी बेकार है ना। तो प्रोडक्ट डिजाइनर जो वर्क करता है वो डायमेंशन लेस वर्क करता है, उसको डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना डायमेंशन के ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो जी सर हाँ फिर जी। हमें एक चेयर चेयर शोपीस बनानी है बनाते प्रोडक्ट हो, डिजाइन शोपीस। बनाती है अपने अकॉर्डिंग, तो सर जो आगे जनरली जो यानी शो पीस मतलब आइटम भी हमारे प्रोडक्ट डिजाइनर शोपीस क्रिएट करते हैं। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जहां पर आपको टॉलरेंस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, या आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट की यानी आप शाफ्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो मैकेनिकल डिजाइनर क्रिएट करता है, डिजाइन इंजीनियर क्रिएट करता है। क्लियर है? अच्छा अच्छा, जो जनरली यूजली हैंडी वाले हमारे हाँ प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आइटम्स डिजाइन जो होते हैं, नहीं जो करते। देखने में अच्छे लगते हैं, जो थोड़े से अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव अच्छा। होते हैं, वो ऐसे डिजाइन हमारे प्रोडक्ट डिजाइनर ही बनाता है। तो दोनों में सॉफ्टवेयर हमारे अलग अलग यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉलिडवर्क्स में हम कोई भी प्रोडक्ट को मेजरमेंट के साथ नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, और क्रियो में भी हम प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे लैंप क्रिएट करना है या कोई लालटेन क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं क्रियो में भी। लेकिन वही है कि हर सॉफ्टवेयर अपने आप में स्पेसिफिकेशन उसकी अच्छी होती है। यानी एक चीज में बेस्ट होता है, अगर मैं बात करूं जैसे ऑटो कैड है, ऑटो कैड में हम 2D वर्क भी कर सकते हैं, देन 3D वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो ड्राफ्टिंग यानी 2D वर्क है, उसका इतना अच्छा है कि ऐसा वर्क किसी और सॉफ्टवेयर का नहीं है। अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग, तो जितनी अच्छी ऑटो कैड की है उतनी अच्छी ना ही सॉलिड वर्क्स की है और ना ही क्रियो की है। ठीक है, तो इसलिए ड्राफ्टिंग उसकी अच्छी, तो हम ऑटोकैड का यूज करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। अगर मैं बात करूं मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग इतनी अच्छी नहीं है ऑटोकैड की, यानी हम 3D वर्क उसमें इतना अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए हम 3D वर्क के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लाइक सॉलिड वर्क्स एंड क्रियो। ठीक है, अब दोनों में भी हमारे डिफरेंस यार आता है कि मुझे 3D वर्क किस तरीके से करना है। ईआरपी कैसे काम करता है? क्या ईआरपी कैसे काम करता है? ERP? हाँ, ERP कौन सा वो भी सॉफ्टवेयर है? वो सर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सेल्स डिपार्टमेंट से। जनरली यानी ERP एक इंडस्ट्री में उस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, यानी जहां तक मैंने देखे हैं कि हर जो वर्क होता है वो हर इंडस्ट्री का एक जगह पर इकट्ठा होता है। कह सकता हूँ कि एक सिस्टम में इकट्ठा होता है कि आपके पास एक लॉगिन एंड आईडी है। ठीक है, आप किसी भी सिस्टम में उस जो आईडी को लॉगिन कर सकते हो वो नहीं सर, वो और नहीं, अपना वो वर्क कर अलग है। सकते हो, तो वही ERP वो हमारी एक होती है। नहीं, वो अलग बाकी है। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरा एक ईआरपी सिस्टम होता है जो सेल्स मैनेजमेंट में काम आता है। सेल्स मैनेजमेंट में ERP, वो पूरा चलो मतलब अच्छा इसको देखकर बताता हूँ फिर मैं। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग से रिलेटेड नहीं है इसलिए मुझे इतना कंफर्म है नहीं ERP के बारे में, तो मैं इसको आपको कल बताता हूँ। पूरा नाम क्या बताया आपने इसका? ERP है बस? पूरा फॉर्म याद नहीं सर अभी मुझे। चलिए इसको हम कल देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज हो जाते हैं कि हम ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड का यूज करते हैं, क्योंकि ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग सबसे बढ़िया है। मॉडलिंग के लिए हम क्रियो एंड सॉलिडवर्क्स का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सेमेस्टर क्रियो सॉफ्टवेयर को हमें पढ़ना है। ठीक है, सेमेंस एनालिसिस के लिए हमारे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम सॉलिडवर्क्स में भी एनालाइज कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, क्रियो के अंदर भी एनालाइज कर सकते हैं और एनसिस के अंदर भी एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जिस चीज़ जिसकी अच्छी होती है हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमुलेशन जो है वो एनसिस सॉफ्टवेयर का अच्छा है एज कम्पेयर टू क्रियो एंड सॉलिडवर्क्स, इसलिए हम एनसिस सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं सिमुलेशन के लिए। क्लियर है? तो ये था हमारा सम इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। ड्राफ्टिंग के लिए बेस्ट है हमारा ऑटोकैड, और हाँ 3D मॉडलिंग के लिए सॉलिड वर्क और क्रियो, और एनालिसिस के एनालिसिस जो होता है। लेकिन सर सॉलिड अगर क्रियो को हम सेपरेटली देखें तो किस चीज के लिए बेस्ट है वो? क्रियो के लिए अगर मैं देखो कि अगर मैं क्रियो को भी उसको अलग अलग टुकड़े कर देता हूँ कि पार्ट को मैंने अलग कर दिया, असेंबली को अलग कर दिया, ड्राइंग को अलग कर दिया, शीट मेटल डिजाइन को अलग कर दिया, सरफेस मॉडलिंग को मैंने अलग कर दिया, तो क्रियो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है हमारी लार्ज असेंबली के लिए। आप उसमें कितनी सी अच्छा बड़ी से अच्छा। बड़ी असेंबली भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको कोई भी शिप डिजाइन करना है, या आपको रेलवे के जो इंजन्स होते हैं वो डिजाइन करने हैं। ठीक है, तो उसमें काफी हमारी बड़ी बड़ी असेंबली क्रिएट होती है।
बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप क्रियो में इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको असेंबली अच्छी तरीके से मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सॉलिड वर्क्स की, तो उसमें आप लार्ज असेंबली नहीं कर सकते। यानी आप उसमें कार की असेंबली तो कर सकते हो अच्छे से, लेकिन अगर बात आ जाती है कि रेलवे इंजन की, तो आप वहां पर सॉलिड वर्क्स हमारा वर्क करना बंद कर देता है। तब इस कंडीशन में तो जनरली लार्ज असेंबली के लिए और शीट मेटल डिजाइन के लिए हमारा क्रियो बेस्ट है, ठीक है। सर अगर वो हम पार्ट इंटर टुकड़ों में मैं बताता हूँ कि हर प्रोसेस को मैंने अलग अलग कर दिया, तो सॉलिड वर्क्स हमारा पार्ट मॉडलिंग के लिए बेस्ट हो जाता है, क्रियो हमारा शीट मेटल डिजाइन एंड लार्ज असेंबली के लिए यूज हो जाता है। आप लोगों ने कैटिया सॉफ्टवेयर का भी नाम सुना होगा, तो सुना कैटिया सर। सॉफ्टवेयर है हमारा सरफेस मॉडलिंग के लिए बेस्ट रहता है। यानी सरफेस मॉडलिंग कैटिया सॉफ्टवेयर के अलावा और किसी सॉफ्टवेयर में आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी कैटिया में है। इसलिए जहां भी एरोस्पेस डिजाइनिंग की बात होती है वहां पर कैटिया सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। सर वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है उसका नाम, किसका? ERP का फुल फॉर्म है। अच्छा, उसके बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप बताइएगा कैसे वो प्रोग्रेस करता है, कैसे उसमें काम होता हेलो जी, ईआरपी के बारे में किसको पता करना है? नाम क्या है? व्हाट्स योर गुड नेम? है। मयंक जैन। ठीक है। एक्चुअली ईआरपी के लिए सॉफ्टवेयर करना है आपको या फिर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन चाहिए? सर मुझे जानना भी है, फिर उसके बाद मतलब मैं देखूंगा आगे, पहले उसके बारे में मुझे जानना है। एक्चुअली ईआरपी क्या होता है? ईआरपी एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम रहता है, ठीक है, जहाँ पर सारा, जैसे कंपनी पर्टिकुलर कोई भी कंपनी रहती है, जैसे हम लोग एक ईआरपी यूज करते हैं जिनॉक्स ईआरपी, ठीक है, जिसपे आपकी अटेंडेंस वगैरह भी लगाई जाएंगी। नहीं सर, तो वो वाला ईआरपी नहीं है। में क्या रहता है कि आपकी पूरी कंपनी का जिस अकॉर्डिंग आपका वर्क फ्लो रहेगा वो सारा एक जगह पूरा सिस्टमैटिक वे में रहता है, ठीक है। आपको एक अलग अलग यूजर आईडी और लॉगिन मिल जाते हैं किसी को भी। जिनॉक्स ईआरपी सर्च कीजिएगा, जो कैट सेंटर यूज करता है वो जिनॉक्स ईआरपी यूज करता है, उसमें आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो हमें अगर अपने पर्टिकुलर सपोज करो मुझे 50 स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स को मेरे को एक लिस्ट जनरेट करनी है कि उनकी इतने बजे वो क्लास नहीं हो सर, रही वो है अलग और है ये सर। सारी चीजें होना है, तो वो वो मैं अलग है क्लाउड सर, बेस्ड आप जो सिस्टम कह रहे पे हैं पूरा अपना डेटा एक जगह स्टोर कर दूंगा। अब वो चीज सबको अलग है एक सर अलग जो आप अलग कह रहे यूजर हैं। आईडी। हाँ जी, वो आप कह रहे हैं ना, वो ERP है, मैं जो ERP कह रहा हूँ वो अलग है। ईआरपी एक ही सिस्टम है, आप सर्च करके देखिएगा, ठीक है। सर और एंटरप्राइज डिटेल में तो आपको, ERP की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग वाले ERP की बात कर रहा हूँ मैं। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ डियर। जो उसमें ईआरपी सर आप यूज करते, ईआरपी को हर जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अभी नेट पे सर्च करो आप जिनॉक्स ईआरपी। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं उनका सारा डेटा उस पर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट के लिए, PPMMSP, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दूसरा जो हाँ ईआरपी यूज होता है, दूसरा जो ईआरपी यूज होता है वो इसका एक सब पार्ट हो जाता है। मतलब आपको किसी के भी डेटा को एक्सेस करना है, किसी को शेड्यूल करना है, आपके पास प्रॉपर मैसेज जाए टाइम पे कि आपका बैच स्टार्ट हो गया या किसी भी कंपनी की सेल्स कोई प्रोजेक्टिंग हो बिलिंग जाता है चल सर रही है, उससे। वो सारी चीज़ों के लिए ईआरपी यूज होता है, ठीक है। और सेल्स डिटेल में प्रोजेक्टिंग अगर हो आपको, सकती है उससे। हाँ जी, सेल्स प्रोजेक्शन हो जाता है उससे। सेल्स के लिए भी वही यूज होता है। आपका सेल्स डेटा कितना आपने फॉलो अप किया, मतलब सपोज करो आप मैं एक सेंटर के एग्जांपल से बता रहा हूँ। कैश सेंटर में आप इंक्वायरी लेने के लिए आए, ठीक है, आपका डेटा वहाँ पर हम लोग फीड कर देते हैं ईआरपी में। उसके बाद आपने क्या रिप्लाई किया वो भी वहाँ पे डेटा पूरा होता है। उसके बाद आपको आज फॉलो अप करना है हमें पूरे फ्यूचरिस्टिक सेल्स ऑल की बात कर रहा हूँ सर। इंडिया और, हाँ जी, फ्यूचरिस्टिक सेल्स की हेलो, प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ सर मैं।
फ्यूचरिस्टिक सेल्स ERP प्रोजेक्शन की एक बात जगह कर रहे हैं। सिंगल जगह यूज नहीं होता है ERP। ERP एक अलग हाँ। सेगमेंट, मतलब ERP में स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपका काम है, सपोज करो एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में, उनका सारा डेटा ERP के थ्रू मैनेज होता है। आपके अगर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनकी अटेंडेंस वो ERP से मैनेज होती है। सेल्स के लिए भी ERP ही यूज होता है। आप चाहते हो रेगुलरली आपके पास मैसेज जाएं, वो सारा सब कुछ ERP के थ्रू करो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे आपको प्रैक्टिकल क्लासेस सर हम भी आप एक बार सेंटर हम सर विजिट कर लीजिएगा, पूरी लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको दे देंगे। सर सेंटर आने के टाइम चल तो रही वैसे ही बहुत डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो उस पर कंसंट्रेट कीजिए आप। ठीक है सर आ नहीं सकता सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, तो हम ऑनलाइन आपको जो ऑनलाइन है ऑनलाइन डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देंगे। ERP के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखो, जिनॉक्स ERP डालना आप। ERP सिर्फ एक नाम है, ERP को अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से यूज करती है, मतलब बहुत बड़ा इसका सेगमेंट है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर यूज होता है SAP, सर्च कीजिएगा, ठीक है, वो उससे भी बड़े लेवल पे होता है। तो अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग चीजें हैं, किस तरीके से आप उसको करना चाह रहे हो, वो ERP का यूज आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, वो आप लाइव डेमोस्ट्रेशन ले लेना हमसे, मेरे से बात कर लेना। विकास शायद आप जानते हो, विकास बात कर रहा हूँ, सेंटर मैनेजर कैट सेंटर पासवाड़ा और मुरादाबाद, जितने भी सारे सेंटर्स हैं। आप डायरेक्टली मेरा नंबर ले लीजिएगा विशाल सर से। बाकी विशाल सर कंटिन्यू कीजिए, आप अपना नंबर और नाम को सेंड कर दीजिएगा, मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है विशाल सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो एक बार फिर से सिलेबस को चेक कर लेते हैं हम। तो कहाँ तक हो गया हमारा? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस, मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी क्रियो के बारे में बताया था कुछ, कि क्रियो हमारा जो जनरली यूज होता है वो मॉडलिंग के लिए यूज होता है, और ये जो बेस्ट रहता है वो लार्ज असेंबली के लिए। कि अगर मुझे कोई भी असेंबली क्रिएट करनी है जो लार्ज स्केल पर है, तो हम यूज करते हैं क्रियो सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सेम है सॉलिड वर्क्स है। सॉलिड वर्क्स हमारा पार्ट मॉडलिंग के लिए बेस्ट रहता है, कि अगर मुझे कोई भी पार्ट मॉडलिंग करनी है, लाइक जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी हमारे होम डेकोर आइटम होते हैं, ठीक है, या जो हमारे डेली बेस में जो हमारे एसेंशियल जो आइटम्स होते हैं वैसे हमें क्रिएट करने हैं, तो हम सॉलिड वर्क्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारा सॉलिड वर्क्स का यूज़ होता है मैक्सिमम। और अगर मैं बात करूं कि जो हायर इंडस्ट्री, लाइक जैसे एरोस्पेस डिजाइनिंग होती है हमारी, ठीक है, उसमें हम क्रियो एंड कैटिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैटिया हमारा सरफेस मॉडलिंग के लिए बेस्ट रहता है एंड क्रियो हमारा लार्ज असेंबली के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, सेम एज एनसिस हमारा एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट है या ऑब्जेक्ट है या कोई भी कंपोनेंट है, मुझे उसको एनालाइज करना है, मुझे उसके सिस्टम को चेक करना है कि उसकी क्या वर्किंग है या उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ या स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी, तो हम एनसिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। MSP PPM हमारा एक प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम हमारे जो भी एक प्रोजेक्ट होता है या मेरा प्रोडक्ट है उसकी कंप्लीट साइकिल, यानी उसके स्टार्टिंग से लेके, अगर कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके क्रिएट होने से, डिज़ाइन क्रिएट होने से लेके मार्केट में जाने तक जो जो प्रोसेस होंगी उसको कंट्रोल करना, उसको शेड्यूल करना कि किस डिपार्टमेंट में किस डेट में जाएगा, ठीक है, ये वाली प्रोसेस कब शुरू होनी है और कब खत्म होनी है, सारी चीज़ें वो उसको कंप्लीट मैनेज करके रखता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर होता है PPM, जिसके हेल्प से हम वर्क करते हैं। तो समझ में आया सभी को? इसी के साथ हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है इतना सभी को? कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास से हम क्रियो सॉफ्टवेयर को या क्रियो सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर जैसे नेक्स्ट क्लास में हम क्रियो पे वर्क करेंगे, बट सर वो हमारे पास तो अवेलेबल होगा ही नहीं, बस समझना है उसमें।
उसके लिए आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपके सिर्फ लैब है, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, सर बाकी आप आपको हमें ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं है, आप लिंक वगैरह शेयर कर दें उससे। सॉफ्टवेयर्स के लिंक मुझे अथॉरिटी नहीं है, यानी आपको कॉलेज में बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, हम क्या करेंगे, उसका कोई ऑप्शन है? आप देखो, आप इस टाइम सीखो, इसको नोट करो। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकते हो इस टाइम तो। बाकी आपको ऑफलाइन मोड पर भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी जब भी आपको कॉलेज आना हो, या अगर आप सेंटर आना चाहते हो, ठीक है, कैट सेंटर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो आकर। ठीक। ओके सर। सर एक बार ठीक है, यानी एमएसपी और आप, पीपीएम बता दीजिए एक बार। ठीक है, एमएसपी एंड पीपीएम हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा हर डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो नॉर्मली हमारे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसमें यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को मुझे क्रिएट करना है नॉर्मली। तो मेरा एक, सबसे पहले मैं किसको करूँगा कि मैंने एक पर्सन को हायर किया कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, और वो बताओ आप कितने दिन में इसको कंप्लीट कर कर मुझे दे दोगे। तो उसने बताया कि मैं 1 मंथ में क्रिएट कर दूंगा इसको। ठीक है, सपोज करो कि उसने 1 मंथ का टाइम दिया, उसने कहा ठीक है। तो उसने उसको मैनेज करेगा कि उसे 1 मंथ में कौन सी प्रोसेस कब करानी है, कितने लोगों की इसे ज़रूरत है। ठीक है, ये प्रोसेस कितने दिन में हो जाएगी, या इसको उसकी सैलरी मुझे कितनी रखनी है, या इतने दिन उसने काम किया तो उसकी सैलरी कितनी हो गई। ठीक है, और मेरी इस प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस मुझे स्टार्ट करनी है और किस डेट को करनी है। तो कंप्लीट शेड्यूल्ड करता है पीपीएम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? बाकी जब हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके यस इसका सर। ओवरव्यू लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे वर्क को शेड्यूल करने के लिए हम यूज करते हैं पीपीएम का। क्योंकि अगर हम ओरली ध्यान रखते हैं कि आज मुझे ये वाला काम करवाना है, कल मुझे ये वाला काम करवाना है, तो इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम शायद हो सकता है भूल भी जाएं। तो वही है कि अगर हम शेड्यूल करके वर्क करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी वो अच्छी होगी, जो भी हमारी कमियां हैं वो बहुत कम हो जाएंगी इस सॉफ्टवेयर का यूज करके। समझ में आया सभी को? बाकी अभी सिर्फ हमने नॉर्मली इंट्रोडक्शन किया है। बाकी जब भी हम इसको यानी ओवरव्यू लेंगे इन सॉफ्टवेयर्स का, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यस अब? ठीक है, आप इसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि अभी आपके पास, आप इस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो क्रियो सॉफ्टवेयर पे। तो आप नोट कर चलो। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी तो आप सेंटर आ सकते हो, या फिर आप सर। एक बार अपने कॉलेज में बात सर कर आज सकते इंट्रो ही रहने देते हैं, हमसे एक बार टीचर से बात कर लें कि अगर हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा देंगे तो अच्छा रहेगा सर। हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर।